लड़ेंगे। अब आही, अब आही, अब आही। अच्छा कई जन मन कहा इसमें हमार दुआरी जो है ना एकदम थोड़ा कोंटा भावे हमार घर है तो गली आवाज आदरी से 100 रुपया में पूरा परिवार बैठकर खाइएगी। कांग्रेस वाले मन बीजेपी वाले मन कहा से तो मैं सोच पर 100 रुपया में पूरा बैठकर खाइए परिवार से। मैं सोचे कहा है कि बाहर निकल के देखे हो तो मैं पता चली बाहर निकल के चटई वाला घूमत रही से 100 रुपया में बैठकर खाइए, है ना। तो यही बात है, तो आप लोग समझना है घोषणाएं पर ना जाए, वादा पे ना जाए। वीरेंद्र मंडावी जी आपसे भी निवेदन आप आइएगा, आप सभी से ताम्रध्वज साहू यमान साहू आप सब एक बार आशीर्वाद दीजिएगा। हमें साहू आप सब आशीर्वाद दीजिएगा। निवेदन आप सबसे, खुरभारा गौर जी आप सबसे निवेदन। मैं क्षमा चाहता हूँ किसी का अगर नाम भूल रहा हूँ तो आप सब लोग आइएगा और दादा से आशीर्वाद दीजिएगा। मैं यहाँ पे विराजमान मंच में सभी समाज के पदाधिकारीगण और कार्यक्रम में आए हुए इलाका के सब सियानमन, भाई लोगन और नौजवान साथीगण, आज के कार्यक्रम के बारे में सब लोग पता है और बहुत पहले हमारे साथीगण बहुत से बात न बताई कि आज के चुनाव के संदर्भ में जो भी बात करना है आप मन के बीच में इलाका में वो बताई है। मैं भी अपन थोड़ा बहुत अपन बात में रखूं। जब से ये चुनाव प्रचार शुरू हुए है तब से देश भर के अखबार वाला मन मत छत्तीसगढ़ में आवत है। अखबार इस चुनाव के बारे में लिखे बर अपन अपन अखबार में बहुत से अखबार वाला मोर से संपर्क करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये हमर राज पार्टी बनाए के पीछे कारण का है। वो बड़ा उत्सुकता है दिल्ली से खास करके बहुत से अखबार वाला बना है और मैं कोशिश करता हूँ कि देश के अखबार वालों को जानना चाहिए कि आखिर ये हमारा राज पार्टी बनाए के नौबत एक प्रदेश में कब आ रही। सब लोग जानना चाहिए, जतिक मतदाता है सब समाज के लोगों को जानना चाहिए। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे साथी मन कहें कि सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ में अपन सामाजिक मांग पर लगातार 20-25 साल से धरना प्रदर्शन करते, जैसे कुंजाम जी अपन भाषण में अपन बात लगती है। और आप लोग जान के आश्चर्य हो प्रजातंत्र में कोई भी आवेदन करे जाते अगर वो समाज के तरफ से आवेदन होते तो सरकार लोग गंभीरता से लेना चाहिए। अरे 2-4 जन हम अपन मतलब के आवेदन दे तो अलग बात है, वो में ध्यान दे कि ना दे वो अलग बात है सरकार के, पर समाज के तरफ से अगर आवेदन दिए जाते और मांग रखे जाते तो कोई भी सरकार की ड्यूटी होते कि वो मांग गंभीरता से पढ़े। और आप मन आश्चर्य हुई 15-20 साल में करीब करीब जतिक भी मांग हम रखें समाज के तरफ से, एक मांग सरकार के तरफ से दोनों सरकार के बारे में कहा तो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार ये भी नहीं कही कि चलो भाई आओ बैठो हम चर्चा करो, हम समझना चाहता, ये भी आज तक कोई सरकार में बैठे नेता मन मुख्यमंत्री बन नहीं। तो आखिर पूरा प्रदेश के लोगन मन के जब इकट्ठा हुए ये बात है इसकी, आखिर ये प्रदेश में हमार वोट में सरकार में बैठते कुर्सी में बैठते और हमारे सुनवाई नहीं हो तो ये कौन सा प्रजातंत्र है, कौन सा सरकार है भाई। तो समाज में एक तय हो कि क्या करना चाहिए। अरे भाई अतिक धरना प्रदर्शन, अरे 1-2 साल में तो नहीं, 20-15 साल
कतिक धरना पड़ना हताश हो गए समाज, तो समाज है ये तय करे कि जब एमन हमारे वोट में सरकार में बैठे, सरकार बनते, तो हम अपने सरकार काबर न बना। हमारे वोट में अगर दूसर मन सरकार बना था, हम अपने वोट में हमारे सरकार काबर नहीं बना। ये बात समाज के लोगन मन तय करें। आज से 1 साल पहले तब धीरे धीरे समाज में सोच बनी कि जब ऐसा समाज में कहा जाता है तो जरूर करना चाहिए। और मैं भी ये बात का समर्थन करूं कि कहीं ना कहीं तो बहुत हो गए। मैं तो अखबार में कई बार कहा भाई कि देखो ये दोनों सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, दोनों मन मजबूर कर दी हम चुनाव लड़े पर। ये समाज के काम में हो चुनाव लड़े थे, समाज के काम अपन दूसर काम होते, पर मजबूर करते तो क्या करें, मजबूरी में हम समाज में उतारे पड़ गए। और ये बात ध्यान रखें हम कि हम तो आदिवासी समाज पर ये शुरू करें, तय करें, पर एक बात कहें कि हमारे सोच के दायरा बड़े हुई। हम केवल आदिवासी समाज तक सीमित नहीं रहा, अपन बांध के नहीं रखे। ये छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़िया समाज का भी बहुत बड़े योगदान है सरकार बनाए में, सरकार बिगाड़े में। तो ये रहे कि सब समाज का साथ में लेके चलना चाहिए। और आप लोग ये बताना चाहता हूँ कि आज करीब करीब 40-41 सीट तक के अभी तक के, अब आज दिन भर में और पता नहीं कति पूरा प्रदेश से हमारे पार्टी से उम्मीदवार बनी, सब समाज के लोगन मला हम शामिल करत हैं। सत्नामी समाज भी है, पिछड़ा वर्ग भी और ऊंची जाति के समाज भी है। मैं तो एक बार अखबार में कहूँ, अगर ब्राह्मण समाज भी मिली तो मैं लोग स्वागत करूँ। एक बार कि ये राज्य में छत्तीसगढ़िया समाज मन के सामाजिक समरसता होना चाहिए। और एक दो साथी मन की हमार मन के जो बटन है ना, वो दिल्ली में नहीं है। हमार मन के तो बटन जहाँ है, बालोद में है कि रायपुर में है कि गुंडरदेव में है कि लोहारा, डोडी लोहारा में है, सब बटन यही नहीं। और कहीं जाए की जरूरत नहीं है। और स्थानीय समस्या के बारे में जूझे पर कहीं ना कहीं हमार अगर चुन के भेजो और अगर हमारे सरकार बनी, ये बात के विश्वास दिलाता हूँ, बहुत बड़े परिवर्तन सरकार में करे जाही। चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे बजट में हो, चाहे कार्यक्रम में हो। ये नहीं चले कि रायपुर में बैठ के सब चीज अब सेंट्रलाइज हो गए, केंद्रीकरण हो गए और वहीं से जो मुख्यमंत्री कही और वही छोड़ी, बाकी दूसरा कोई मतलब नहीं। आज एक बात बताना चाहता हूँ, ये राज्य में बहुत जन बड़े बड़े मंत्री हमें 12-13 तो है ना। एक मंत्री ने घोषणा कर, आप नहीं सुने हो कि दौरा जाए अपन क्षेत्र में कि मैं ये घोषणा करते गांव में अतिक के काम हुई। सब काम मुख्यमंत्री की घोषणा से होते। अरे तो फिर मंत्री के क्या काम भाई? अरे उकर कर कोई काम में नहीं है तो मंत्री का पर बोला, तो सब काम ना मुख्यमंत्री कर ले भाई, उनमें क्या दिक्कत है? तो ये बहुत सी चीजें हैं। ये सोच करके हम बहुत से ये पार्टी ला बनाए के कोशिश करे हैं और पूरा प्रदेश में एक संदेश जावा थे कि ये सब हमारा राज पार्टी छत्तीसगढ़िया समाज बन के पार्टी है। भले ही आदिवासी लोगन मन के जन्मदाता आदिवासी समाज है, जरूर है, पर हमारा सोच संकुचित नहीं है, छोटे नहीं है, सब समाज में लेके चले की कोशिश करा था। तो यही बात आप मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मोर मर जो कहे के है, सबसे ज्यादा पीड़ा बोला ये बात के हो कि जल जंगल जमीन के अधिकार धीरे धीरे सरकार मन, जो भी सरकार हो, पिछले सरकार भी वही करी,
और ये सरकार भी वही करी। 1996 में पेशा कानून बनवाए, जिनमें गांव समाज का अधिकार दिए गए हैं। गांव समाज का जो आज तक कभी नहीं मिली कि गांव समाज के बिना पूछे सरकार सरकारी जमीन में भी कोई काम करे से पहले पूछे न पड़ी, जंगल में काम करे से पहले पूछे न पड़ी, जमीन में काम करे से पहले पूछे न पड़ी। ये मूल कानून में है। ये जाति जब लेकर पहले हम देखे हैं कि सरकार में कैसे जाति हो, चाहे जंगल के मामला हो, जमीन के मामला हो, सुनवाई नहीं हो। ये बात के हम करवाए लो कानून में ताकत दे गांव समाज ला। और ये बात एक बार हो कि 1991 में आज से 30-32 साल पहले एक नीतिगत फैसला भारत सरकार में हो, इसको उदारीकरण लागू करेंगे है। और उदारीकरण से अब सरकार है उद्योग नहीं चलाई, अब प्राइवेट सेक्टर में चलाई, बड़े बड़े पूंजीपति मन चलाई, खदान मन वही मन चलाई। ये तय हो गए। तो हम पार्लियामेंट में बात सोचें कि उदारीकरण आते का होई। ये पता चली कि उदारीकरण के आय से हमारे आदिवासी इलाका में जल जंगल जमीन ल लूठी को बड़े बड़े पूंजीपति और सरकार मिलकर लूठी। अब ये हुआ थे सरगुजा में का होता, बस्तर में का होता, सिलगेर में 2.5 साल हो गए आंदोलन होते। कभी सोचे नहीं हो 2.5 साल तक लगातार छोटे से गांव में अपन जल जंगल जमीन के अधिकार पर आंदोलन होते। पूरा बस्तर में 20-25 इलाका में गांव में आंदोलन 1-1 साल 2-2 साल से होते। सरगुजा में पेशा कानून के खिलाफ काम होते। तो ये सब खतरा की घंटी शुरू हो गई। तो ये सबसे बड़ी दुखदायी बात ये प्रदेश में का हो, जो मैं सबसे बड़े दुखी हूं कि पिछले सरकार, ये जो सरकार है भूपेश बघेल के सरकार, गांव समाज ला ग्राम सभा ला जो अधिकार दे गिरी से कि बिना सहमति के सरकार है कुछ नहीं करी जल जंगल जमीन के मामला में। ये भूपेश सरकार कह दी ये खत्म करिस और नियम में बदलाव का भी सब सलाह पूछबो। और पूछो मने मानना नहीं मानना सरकार के ऊपर है, पर मूल कानून में कहते बिना सहमति के तुम घुस नहीं सको जंगल में और जमीन में। फर्क है कि नहीं? तो अति पर फर्क ये यानी हमला जो ताकत दे रहे हैं 1996 के कानून में, वो कानून समाज के अधिकार ला खत्म कर दी। मैं आज चाहता हूं आप जति भी मतदाता हो, जति भी कार्यकर्ता हो, जति भी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पूछो कि समाज का जो कानून के अधिकार मिले तो खत्म कब हो, पहले ये बताओ। आपके तो पड़ोसी डॉडी लोहारा के तो मंत्री है ना, आज भी वो कांग्रेस के उम्मीदवार है। एक जबान एक शब्द नहीं बोली, न विधानसभा में न विधानसभा के बाहर। सब पढ़े लिखे हैं, ऐसा भी नहीं है। कोई बीमार हो तो समझ आ जाए कि भाई पढ़े लिखे नहीं है इसीलिए समझ नहीं पाई। हमारे काके के रिटायर्ड आई है सब उल्टा सरकार के पक्ष में समझो कि दलाली करना शुरू कर दी। तो ये प्रकार से अगर हमने ये बात कहते हैं, एक तो खुद बोले नहीं, गूंगा बहरा हो जाते जैसे ही कांग्रेस के विधायक हो चाहे बीजेपी के विधायक हो। तो ये गूंगा बहरा से हो गए हमारे समाज के कतिक नुकसान होते, ये अंदाज आप में नहीं लगे। अने खतरे की घंटी तो शुरू हो गए। जंगल के कानून बदले जाते, जमीन के कानून बदले जाते। बोले का अधिकार तो ही मतलब है, विधायक हो चाहे सांसद हो, काबर नहीं बोले हम वही जानना चाहते हैं। अगर ऐसी हुई तो जंगल से और जमीन से उजड़े की स्थिति पैदा होगी आने वाले समय में।
जब देर हो जाए तो कुछ नहीं कर सको। एक बार ये सोच विचार के ये पार्टी खड़े करेंगे है ताकि हम अपना हमारे हक के लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में जो अधिकार दे है ओकर रक्षा हो जाए, ओकर आधार पर लड़ाई लड़े, हमारे समाज लड़े, सब क्षत्रिय समाज लड़े, चाहे वो आरक्षण के बात हो। सबसे बड़े दुख होते छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद हम 33% आदिवासी में आरक्षण की सुविधा मिलना चाहिए, आज तक नहीं मिली। कितने साल हो गए राज्य बने? कितने साल हो गए? 23 साल हो गए ना। 23 साल कोई कम होते? 2003 से शुरू हो जाने रही से 33% लाखों नौकरी से वंचित हो गए समाज। कोई नहीं बोलेंगे विधायक जति खावे, चल दूसरा समाज के नहीं बोली से नहीं बोली, आदिवासी विधायक और मंत्री मतलब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? काबर नहीं बोले, जो नौकरी चले गए वंचित हो गए हमारे लड़का मन, ओकर इलाज का है वो तो वापस नहीं मिल सके ना। तो ये प्रकार से बहुत से चीजें ये प्रदेश में हो है और ये गूंगा बहरा लोगों से बहुत परेशानी है। यही बात जो मूल जड़ है पार्टी बनाए के और लड़े के सीखबो तो आने वाली पीढ़ी अपन रक्षा कर सकी। तेरे बाद बिहार कई साल से देश में घूम घूम के बात कहता हूं, अब अपन लड़ाई खुदे लड़े पर ही सरकार के भरोसा रहो तो मरोगे। अब सरकार हाथ उठा दी, उल्टा जैसे मैं कह ना बड़े बड़े पूंजीपति के साथ मिलके लूटी और शुरू हो गए, सरगुजा में जाके कोयला खदान में शुरू हो गए, बैलाडीला में शुरू हो गए। तो एक लड़े कौन? तो यही नया नया पार्टी जो बने हैं, बहुत से और पार्टी हैं, छोटे छोटे पार्टी प्रदेश में, सब वही अधिकार के लड़ाई पर बने हैं। तो हमारा तो मुख्य मुद्दा यही है, हम अपन अधिकार के लड़ाई कैसे लड़न और समाज लड़े पर सिखान। गूंगा बहरा भी समाज मत रहे, वोट देथन का करना ठीक है भाई, यही है मैं तो कांग्रेस अधिक साल से कांग्रेस में नहीं हूं ना, मैं तो आज जो कुछ भी हूं कांग्रेस की वजह से है। पर कांग्रेस छोड़े लगा पड़े, अखबार वालों बहुत पूछते थे कांग्रेस छोड़, अरे भाई वो कांग्रेस गए नेहरू और इंदिरा गांधी के कांग्रेस। अब ये तो राहुल गांधी बोला कहां से पकड़ टूटी, लेकिन मैं तो कांग्रेस में नहीं रहा हूं पिछले 2018 पहले पकड़ लेके नहीं तो आ जाए कांग्रेस में ले दे कि चल ठीक है भाई आगे। ओकर बाद आपने आश्चर्य हो गई, मैं हम अपॉइंटमेंट मिले पर समय मांग के थक गए, आज तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो ऐसा नेता से क्या फायदा जो हम अरे मिले पर टाइम नहीं है, सुने पर टाइम नहीं है। और अभी आए इसमें राहुल गांधी है कांकेर जिला में भानुप्रतापपुर और परसगांव में 2 मीटिंग हुई से मैं अखबार में पढ़त रहे होकर बयान, शिक्षा के बारे में, किसान के बारे में बहुत कुछ कहना चाहिए, ठीक है, मतलब कोई इतराज नहीं है। पर राहुल गांधी पिछले चुनाव में पानी पी के पैसा कानून ईमानदारी से लागू करबो 3 सभा में तो मैं रहा हूं। आज ओकरे सरकार पैसा कानून के ऐसी की तैसी कर दी, हमारा अधिकार खत्म कर दी आदिवासी, एक शब्द नहीं बोले। ऐसे नेता है देश में? अरे आदिवासी इलाके में आयो, अरे भाई एक जवाब तो तुम कहते हो कि कम से कम पैसा कानून में गलती हो गई कि ये हो गए वो हो गए, कोई चर्चा नहीं है। तो काकर पर विश्वास कर गए? अति बड़े बड़े पार्टी, बड़े बड़े नेता ये जो जे इलाका में आते हैं अपन बात कह पर बोला ये पता नहीं है कि ओकर सरकार में होता है। तो का भाई ऐसे पार्टी से और नेता मन से एक बार मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ छोटे राज्य है,
सब अगर पिछड़ा वर्ग, दलित समाज और आदिवासी मिल के संघर्ष करे तो आप देख लेना ये राष्ट्रीय पार्टी कहां उड़ जाएगी पता नहीं चलेगा। और छोटे राज्य में संभव है, बड़े राज्य में संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़े राज्य रही संबंध बहुत कोशिश करने पर सफल नहीं हुआ। तो ये जो आज चुनावी सभा है, आपके कैंडिडेट, एक कैंडिडेट गिरवर सिंह बैठे हैं यहाँ, एक कैंडिडेट अभी फॉर्म भर के है विनोद कुमार जी, इंजीनियर है, बहुत तेज तर्रार नेता है और यही इलाका के रवैया है। और एक आपके गुंडा नहीं थे शायद कोई पिछड़ा वर्ग के भी अभी पता नहीं चले हैं, पिछड़ा वर्ग वो भी फॉर्म भरा थे, हैं मुरली साहू बता थे। तो ये प्रकार से ये जिला में भी हम चाहते हैं कि समाज के सभी समाज के, और मैं जो एक बात में यहाँ के जिला के पिछड़ा वर्ग समाज के बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पिछले बार टूए गोंदी में घटना हुई जिनमें आदिवासी समाज के धार्मिक भावना का धज्जियां उड़ाएगी, ये सरकार कांग्रेस के सरकार के नाक के नीचे बहुत प्रताड़ित हो। आज भी समस्या बैठे कहा गुरुजी, गंगराले गुरुजी, आज तक समस्या के समाधान ठीक से नहीं हो सके। ये आदिवासी हितैषी की बात करते हैं, हम तो कोई समाज के धार्मिक भावना पे छेड़छाड़ आज तक आदिवासी नहीं करी, पर हमारे में काबर हो। पर उस घटना लेकर के ये जिला के सब समाज विशेषकर पिछड़ा वर्ग के मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं साथ दी काम में। और क्रांति सेना के नेता वाला भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, काबर को हूँ मैं साथ दी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो ये बहुत से ऐसे मुद्दा हैं जो घटना घटते ये सोच के कि आदिवासी हैं का फर्क पड़ी, कौन देखाते कौन पूछते। तो यही बात आप मन के बीच में कहना रही से जो पार्टी बनाई गई बहुत सोच समझ के हमन बनाए हैं। और ये पार्टी के रजिस्ट्रेशन पर भी कांग्रेस के नेता बहुत अड़ंगा डाले हैं। अगर ये रजिस्ट्रेशन 1 महीना पहले हो जाना रही से, चुनाव चिन्ह 1 महीना पहले मिल जाना रही से, जानबूझ के करी ताकि ये मन एक पार्टी रजिस्टर मत होए और चुनाव चिन्ह देर से मिले ताकि काम न कर सके। पर चाहे जैसा भी होए, पर आज समाज में पूरा प्रदेश में एक पार्टी के बारे में पूरा चर्चा हो थे। एक बार हम ऐसे नाम रखे हैं कि हमारा राज पार्टी, चाहते तो हम आदिवासी समाज के पार्टी कह सकते रख सकते रहे, पर हमारे राज पार्टी में क्षत्रिय समाज के सब आदमी आ जाते हैं। हर कोई गर्व से कहते हैं हमारे राज पार्टी। तो एक बार हम सोच विचार के रखे हैं और इन सब और आने वाला समय में हम आप लोग विश्वास दिला सकते कि हमारे कुछ प्रतिनिधि विधानसभा में चुन के भेजो तो याद रखना ये बहुत बड़े फैसला आपके हो ही, और बहुत बड़ा अपन इलाका में लिखो। ये बालोद जिला बहुत जागरूक जिला है, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, और दोनों रूप से अगर इलाका के लोगों में जागरूक हो तो मतलब ज्यादा राजनीति के बात कहे की जरूरत नहीं पड़े। समझदारी अधिक है कि समझदार में इशारा बहुत होते ना, यही हम उम्मीद करते हैं। और आने वाला समय में आप मतलब विश्वास दिलाता कि अगर हम अच्छा कैंडिडेट, अब देख लीजिए कि आपके गिरवर सिंह जी बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, बिला स्टील प्लांट में नौकरी करते हैं, और इंजीनियर विनोद कुमार नागवंशी तो बहुत तेज तर्रार, आने वाला समय में ये प्रदेश में बहुत बड़े नेता साबित हुई वो, और समाज के साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ के राजनीति में ओकर बहुत बड़े योगदान हुई। ये
भविष्यवाणी है। मैं उन्हें बहुत साल से देखा तो उनकर जो शक्ति है, ऊर्जा है, काम करने के लगन है, लोगन मन से सब लेके चले के है, ये सब गुण है। और जो नेता में गुण होना चाहिए वो गुण उनमें है, धैर्य है और कभी गुस्सा नहीं हो। ये अच्छी बात है कि राजनीति में ये बात जरूर है, अच्छा गुण होते जिनमें धैर्य ज़्यादा होते, सुने के मात्रा ज़्यादा होती, तो ये इसमें है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप मन के आशीर्वाद अगर मिलना चाहिए। हमारे राज पार्टी के चुनाव चिन्ह बाल्टी है, जैसे हमारे बहुत से साथी मन के हैं। और मैं एक ही बात कह के अपन बात हम समाप्त करना चाहते हैं। भाई मोर उम्र 80 साल से ज़्यादा हो गई। ये कोई उम्र नहीं है कि मैं राजनीति में नया पार्टी बनाऊं और राजनीति में करूं, ये उम्र नहीं है। पर जायजादी के कारण से, जायजादी राज्य सरकार के जायजादी के कारण से मतलब मजबूर होना पड़ गया। आज स्वास्थ्य ठीक नहीं होते हुए भी ये जो विधानसभा चुनाव की जो भी जिम्मेदारी है वो निभाए की कोशिश करत हो, असुस्थता के बावजूद भी। वो एक बात की बहुत खुशी हुई कि हम चाहते, मैं खास तौर से चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में राजनीति की वो नींव डालना चाहिए ताकि वो आगे चल के अच्छा भवन बने, अच्छा बिल्डिंग बने और एक प्रदेश के इतिहास में लिखे जाए कि हमारी राज पार्टी जो सब समाज के सहयोग से अच्छा भवन, अच्छा बिल्डिंग बने और ये प्रदेश की जनता के हित में, सेवा में ईमानदारी से काम हो। यही बात कही के अपन बात समाप्त करता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद, जय हिंद।